नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कौन बनना चाहता है बिहार का मुख्यमंत्री और किसे बनाना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये सवाल है। ये कोई आसान नहीं है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी पर आज हम बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन से चेहरे हैं जिसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और इसे लेकर के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सक्रिय हो गए हैं। वो लगातार नजर रख रहे हैं, वो केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। आप सभी जानते हैं, हर बड़े नेता के साथ कुछ स्टेट के नेता होते हैं। सम्राट चौधरी का भी कोई बड़ा नेता होगा जो संपर्क में होगा, विजय सिन्हा का भी होगा, नित्यानंद राय का भी होगा, हरीश सहनी का भी होगा, धर्मशीला गुप्ता का भी होगा, संजय सरावगी का भी होगा। देखिए, ये बहुत तार्किक रूप से समझ लीजिए। बीजेपी जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार चाहेंगे वो कट्टर ना हो, यानी कि एक कट्टर विचारधारा जो हिंदू की होती है वो ना हो, ये जदयू कहेगी। तो ये विश्लेषण कीजिए, वो कौन से लोग हैं जिसे कट्टर विचारधारा। ऐसे में तो गिरिराज सिंह पीछे हट गए, क्योंकि गिरिराज सिंह कभी नीतीश कुमार उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बचते हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। कहा जाता है जो विजय सिन्हा को भी नीतीश कुमार जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी बचते हैं। अब अति पिछड़ा से अगर बात होती है तो हरीश सहनी का भी नाम आ रहा है। हरीश सहनी काफी गंभीर हंसमुख विचारधारा के हैं। वो हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन बीजेपी उन पर भी दांव फेंक सकती है। लेकिन हरीश सहनी को एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होना पड़ेगा अगर ऐसे, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कोई ऐसा व्यक्ति बने जो विजय सिन्हा की तरह स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, यानी कि एक बार जिले के अधिकारियों को सूचना दे दे कि ऐसा काम होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई। देखिए, वो जिला फटाफट तैयार हो जाता है, नहीं तो सुस्त पड़ा रहता है। जनता दौड़ती रहती है, परेशान होती रहती है, बिहार सरकार को गाली देती है, उस दल को गाली देती है, उससे फर्क अधिकारी को नहीं पड़ता है। लेकिन जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा वो पूरी तरह कड़ाई के साथ अफसरशाही को समाप्त करेगा। कहेगा नहीं, पहले जनता फिर अफसर। इस परिस्थिति में कौन सा ऐसा नेता बिहार का हो सकता है? देखिए, जो संभावनाएं है उसके नामों पर हम चर्चा करें, इसलिए कि नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं, तो अभी जब यूपी में चुनाव होगा 2027 में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऐसे नित्यानंद राय यादव समुदाय पर प्रभाव डालते हैं। सम्राट चौधरी अति पिछड़ा। विजय सिन्हा जो सवर्ण से आते हैं, उनका भी चेहरा सामने है, उनको भी लाया जा सकता है। वो एक कड़क स्वभाव के हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, तो उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। अति पिछड़ा में अगर कोई सामने आ रहा है तो वो आ रहा है, सीधा बता दें, हरीश सहनी का। हरीश सहनी पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, अचानक भाग्योदय हुआ, एमएलसी बने, एमएलसी से मंत्री बने, और अभी वो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में है। तो हरीश सहनी का भी नाम आ रहा है। दूसरा, अगर रेखा गुप्ता की तरह एक महिला नेता को लाया जा सकता है, तो उसमें धर्मशीला गुप्ता, जो अचानक मेयर चुनाव में हार चुकी दरभंगा में, वो सीधा प्रदेश की महिला अध्यक्ष बनी, उसके बाद सीधा सांसद बनी। तो ऐसे महिला नेता में धर्मशीला गुप्ता का भी नाम आ सकता है, और वो भी सक्रिय भूमिका निभा सकती है, उनके नाम पर भी चर्चा है। अब आप समझिए और कौन कौन हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष में संजय सरावगी है, उनके भी नाम की चर्चा है कि संजय सरावगी भी बनिया समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि बनिया समाज में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, इसीलिए संजय सरावगी के नाम की भी चर्चा है। और अगर कोई अप्रत्याशित नाम आता है तो उस अप्रत्याशित नाम पर भी विचार करना आवश्यक है। लेकिन जो भी अप्रत्याशित नाम आएगा उसे जदयू जल्दी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जब तक उसके बारे में, उसकी विचारधारा से जदयू प्रभावित नहीं होगी तो समझौता नहीं कर सकती, ये सभी जान सकते हैं। अब इस परिस्थिति में कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से
मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू इसे कोई बड़ा समय नहीं दे सकी, करिए कि अभी कोई समय इसकी चर्चा करनी है। अभी पहले राज्यसभा का चुनाव होना है, राज्यसभा में शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री का सीट खाली होगा, उसके बाद विचार करेगा। अभी 1 महीना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बात ऊपर खाने चल रही है और यह तय किया जा रहा है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कड़क हो सकता है, कौन बिहार में जनता को पूरी तरह सुविधा से दे सकता है, जनता के बीच पार्टी को लोकप्रिय बनाएगा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से कई ऐसे चेहरे हैं जिसका हम आपको जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये भी है, बहुत से लोग से हमने संपर्क किया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत से नेता कहते हैं हमारे नाम की चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि अगर नाम की चर्चा कर दिए तो उनका नाम कट जाएगा। ये भी हो रही है, कहीं जैसे ही नाम आता है वैसे ही कुछ उनके विरोधी उस नाम को लेकर के ट्वीट कर देते हैं, उसके नाम को लेकर के आगे बढ़ा देते हैं, जिससे उनका नाम की संभावना कम हो जाती है। इसलिए देखिएगा, गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय चैनल से लेकर के रीजनल चैनल और बिहार के कुछ यूट्यूबर ये बात बता रहे हैं कि कौन कौन हो सकते हैं संभावित नाम, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन होंगे, क्योंकि ऐसे में सभी कह रहे हैं कि मेरा नाम मत चलाइएगा क्योंकि मेरा नाम कट जाएगा। तो इस परिस्थिति में आप जान लीजिए बिहार की राजनीति अभी काफी अंदर ही अंदर गर्म है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई चेहरे हैं जिस पर चर्चा चल रही है और ये संभावना जताई जा रही है कि 20 तारीख तक वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हो सकती है। तो देखते रहिए बिहार में, क्योंकि हमारी भी नजर है, हम भी जानते हैं। लेकिन एक शब्द सिर्फ जान लीजिए, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो बिना नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह के स्वीकृति के बिना नहीं होगा। और जो डिप्टी सीएम होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता होगा। भारतीय जनता पार्टी की भी स्वीकृति चाहिए, इसलिए दोनों की तरफ विचारधारा चल रही है, दोनों अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं। हमारी हर अपडेट आपको अपडेट रखेगी। लेकिन एक बार फिर कर रहे हैं, ऐसे किसी भी चैनल को मत देखिए जो व्यूज बढ़ाने के लिए अनाप शनाप लिख रहे हैं। ये तमाम बातें आपको गुमराह करेगी और अगर गुमराह होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर मत बढ़ाइए, बिहार की राजनीति पूरी तरह शांत है, कोई प्रेशर बढ़ाने वाली बात नहीं है। इसीलिए ऐसे चैनल को देखेंगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपकी विचारधारा बदलेगी, आप गुमराह होंगे, आप वैसे नेताओं को आरोप लगाएंगे। लेकिन अभी का सवाल यह है कि बिहार पूरी तरह मजबूत है एनडीए गठबंधन में और किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, राज्यसभा नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जानते हैं नीतीश कुमार अब थोड़ा सा बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए उन्हें आराम की भी आवश्यकता है। जो उनके करीबी रहते हैं वो जानते हैं किस तरह नीतीश कुमार को समझाया जाता है। कुछ लोग निशांत कुमार के वो वीडियो को वायरल कर रहे हैं जिसमें वो थोड़ा सा विचलित नजर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, निशांत कुमार राजनीति से थोड़ा परहेज रखे हुए थे, इसलिए थोड़ा नेताओं के बीच असहज महसूस कर रहे हैं। वो जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे और नेताओं के साथ संपर्क करते हुए बिहार को पूरी तरह अंदर से जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में अंदर की राजनीति में कहाँ खामियां हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। जीटीपी सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।